दूसरे धर्म के लोग भी शामिल होंगे। मैं जो समझ पा रहा हूँ इसमें तो चूंकि जो पंथ निरपेक्षता जो संघ और भारतीय जनता पार्टी उपयोग करती है शब्द का, या वैसे भी अखबारों में भी छपता है कि हाँ हम ज्यादा कट्टरपंथी की बात न करें, तो इसमें तो ये शामिल किया गया है कि सब सब धर्मों के लोग शामिल हों। यदि संपत्ति है, देखिए दो ही अर्थ है, जकात और वक्फ। जकात जो है वो हर एक इंसान का, मतलब वैसे तो हिंदू में भी दान करने का वो प्रावधान है। इसी तरह से जो ये है सॉरी, मेरा मानना है वक्फ इसलिए है कि आप जो संपत्ति है वो किसी ने यतीम लोग, महिलाओं के लिए, जो महिलाएं विधवा हैं उनके लिए उसका उपयोग हो, गरीबों के लिए हो। लेकिन इसके बजाय जो अवैध संपत्ति पर कब्जा जैसे किया हुआ 15 है का शहरों में, उपयोग हो रहा है। देखिए देश भर में कितने ही राज्यों में, उत्तर प्रदेश लगा हुआ है इसलिए वहां आप, मैं तो बल्कि प्रियंका जी आपने नाम लिया तो मैं समझा था प्रियंका गांधी शामिल हो रही है कहीं बहस में, क्योंकि प्रियंका गांधी जी पूरे संसद में आई नहीं बिल पर, चूंकि उनको वोट चाहिए, अभी अभी जीती है। उनको भी लगता है कि अरे हिंदुओं को कहीं ऐसा तो नहीं है, मैं तो समर्थन करना चाहिए मुझे। अब वो परिवार में तय हुआ या नहीं हुआ मैं नहीं जानता, लेकिन आप देखिए कि सोनिया गांधी, राहुल गांधी जी को तो केरल में मुस्लिम को खुश करना है, तो ये केवल मुस्लिम को खुश करना, हिंदू का नहीं। तो सवाल आप ये है भी रहे कि हैं कि मुद्दा आप भी क्या खुश है। कर रहे हैं पसमानदा को। बिल्कुल बिल्कुल, मैं सबको खुश करता हूँ। देखिए आप चिंता ना करें, सोनिया गांधी से भाई मेरा आप नाम तो लेके यही पूछ कहते लीजिएगा। हुए आए हैं कि आप तो सबको खुश कर रहे हैं। देखिए आप सोनिया गांधी को फोन उसके करके बाद पूछ आप लीजिएगा अब मेरा कह नाम रहे हैं कि लेकर के, कांग्रेस पार्टी तो के वो जो भी नेता खुश है वो है। खुश करना चाहते हैं। प्रियंका, तो मैं पहले राजीव डिसाइड गांधी, कर जब लीजिए प्रियंका कौन बेबी किसको प्रियंका खुश थी करना तब भी मेरे चाहता साथ है। ट्रेवल किया है उन्होंने, ये इसलिए ये बात सौगातें छोड़ दीजिए मोदी अभी। को बांटा है, ये देखिए किस लिए बीच बांट में रहे मत थे आप। बोलिए, मैंने आपकी बात सुनी ध्यान से। हमारे दर्शकों के लिए बात में जो सर्वे आया है नहीं बोलिए वो बोलिए, कह रहा आप है कि बोलिए। किसको फायदा होगा। मैं तो इसलिए आपका सम्मान करके कह रहा हूं, मैं तो आपको प्रियंका जी के बराबर मान रहा हूं कि आप प्रियंका जी की वजह आप भी उपस्थित हैं। देखिए ये सही है कि राजनीतिक बहस करें, वोट के लिए जो करना है करें, लेकिन यहाँ व्यापक हित में देखें तो हजारों लाखों महिलाओं को अत्याचार होता है। मुस्लिम महिलाओं को तलाकशुदा के आप समर्थन करती है, प्रियंका अच्छा, गांधी हिंदुओं समर्थन पे नहीं करेगी क्या? होता है। तलाकशुदा को यदि उसमें चल मुक्त रही किया खुल रही गया क्या उसमें भी तो दूसरे कितना वाले अच्छा में खुल फैसला रही है। हुआ। उसी तरह से इस तरह के फैसलों अरे से भाई अत्याचार यदि कहाँ उन रुक गया मासूम है बच्चों को, सर, कहाँ रह रहे हैं आप। हम तो नहीं प्रियंका जी, भारत मैं में ही हैं उम्मीद हम। करूंगा आप मैं प्रवक्ता मैं हैं। थाईलैंड में नहीं रहता मैं हूँ, उम्मीद थाईलैंड में करूंगा आप जाता नहीं हर प्रवक्ता हैं, महीने। थोड़ा सा जरा सा ब्रीदिंग स्पेस उनको भी दे जो बोल रहे हैं। आपके तर्क देखिए हमेशा होंगे, मैं स्वागत करता हूं, लेकिन आप सुन लेंगी तो और बेहतर तर्क होंगे। जी जी देखिए जी मैं जी राहुल जी। गांधी जी की तरह हर महीने विदेश यात्रा थाईलैंड जाके नहीं जाता, इसलिए भाई मैं भारत में रहता प्रधानमंत्री हूँ, जी भी भारत की थाईलैंड भावनाओं गए को हुए हैं, समझता हूँ। प्रधानमंत्री जी थाईलैंड हो क्या है भाई। हाँ वो इसलिए वो काम के लिए गए थे, उनके अरे भाई प्रधानमंत्री वो के साथ काम के राहुल लिए गांधी गए हैं, चुपचाप वाह जाते वाह हैं। वाह वाह। राहुल गांधी अरे चुपचाप भाई जाते हैं, राजीव गांधी चुपचाप नहीं अब जाते थे। आप लोग आज भी वो गुप यही चुप बात यात्रा बोल रहे हैं करते कि हैं, वो वो किस थाईलैंड काम गए के लिए थे। जाते हैं आप जानती होंगी ज्यादा, मैं नहीं जानता, आप छोड़िए बीच बात में। राहुल अरे गांधी, प्रियंका गांधी आप भी तो नहीं जाते आई होंगे ना, संसद आप में, नहीं राहुल जाते वहां गांधी पे क्या, संसद में क्यों नहीं थाईलैंड बोले? कभी गए हैं कि नहीं गए, अब आपके पासपोर्ट पे है कि नहीं है। ठीक है वो मैं बाद गजब। में आपको बताऊंगा, आप मुद्दा अलग से बात कहाँ है करिएगा। कि जा रहे हैं थाईलैंड। अरे भाई थाईलैंड जाना कोई पाप है क्या। नहीं नहीं बिल्कुल पाप नहीं है, बहुत अच्छा पुण्य है वो तो। मैं तो यही कह नहीं रहा हूँ, वहां थाईलैंड बौद्ध क्या की है, नगरी वहां भी डेस्टिनेशन है पहुंचे हैं घूमने का नहीं है, आप लिख के भेज वो। दीजिए। आपके बीजेपी की एक एडवाइजरी जारी करिए कि थाईलैंड जाने वाले लोगों का, और सबसे ज्यादा बीजेपी के लोग निकलेंगे थाईलैंड जाने वाले, सबसे ज्यादा पासपोर्ट चेक करिए सबके आप कि कौन कितनी बार थाईलैंड गया। सबसे ज्यादा बीजेपी के नेता अगर ना निकले तो मैं यहाँ पर बता रही हूँ आपसे कि नाम बदल लूंगी अपना। रहने दीजिए, बिल्कुल, तो आप आपका नाम सूचना के प्रियंका अधिकार ही में अभी अच्छा फिर है। भेज क्या दीजिए, मतलब इस बहस का सूचना के कि अधिकार में आप थाईलैंड, मांग लीजिए, आपको भी वही इस अधिकार है जो बहस का हमारे पास है। थाईलैंड से लेना चलिए देना मैं क्या, आता मुझे हूं, यही चलिए मैं समझ आता में आ हूं, रहा दो है। और दो फिर आप सर्वे कह रहे हैं कि और आप ले बोल लूं, रही उसके हैं बीच बाद में। फिर सर्वे पर ही आता हूं। संसद से वक्फ संशोधन बिल पास होने के बाद आखिर कौन डरा हुआ है, लोगों से ही सवाल पूछ रहे हैं। विपक्षी पार्टियां डरी हुई हैं, 23% लोगों ने कहा। मुस्लिम नेता डर गए हैं, 17% लोगों ने कहा। जमीन पर कब्जा करने वाले डरे हैं, 52% ने यह बात कही, और 8% ने कहा कि हम इस पर कुछ भी नहीं कह सकते। चौथा सवाल, नए वक्फ बिल के बाद मुसलमान क्या सोच रहे हैं? गलत हुआ है, 38% मुसलमानों ने ऐसी बात कही है, लेकिन सही हुआ 58% मुसलमानों ने यह भी कहा है। कह नहीं सकते 4% इस बारे में खामोश है, यानी कुल 42% को किनारे कर देते हैं। लेकिन संसद में जो बहस चली और ऊपरी सदन में जो बहस चली, इमरान प्रतापगढ़ी और सुधांशु त्रिवेदी के बीच में क्या कुछ हुआ, आइए जरा सा सुनते हैं। मैं आज जद पे हूं
तो इतना खुशगुमान न हो। मैं आज जद पे हूं तो इतना खुशगुमान न हो। चिराग सबके बुझेंगे, हवा किसी की नहीं। नीतीश कुमार जी हो, चंद्रबाबू नायडू जी हो, चिराग पासवान जी हो, जयंत चौधरी जी हो, देवे गौड़ा जी हो, जीतन राम मांझी जी हो, सबको समझना पड़ेगा कि जब जंगल में आग लगती है तो न वो बरगद बचते हैं जो हवा को आंधी में तब्दील करते हैं, न वो बांस बचते हैं जो आपसी रगड़ से चिंगारी पैदा करते हैं। बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। बिल्कुल मैं कहना चाहता हूं, जिन्होंने इस देश के लिए खून बहाया उनके बाप का हिंदुस्तान है, उस गरीब मुस्लिम कारीगर के बाप का हिंदुस्तान है। पर जो ये कहते हैं कि आगरे का लाल किला किसके बाप ने बनवाया, आगरे का किला किसके बाप ने बनवाया, दिल्ली का किला किसके बाप ने बनवाया, हैदराबाद का चार मीनार किसके बाप ने बनवाया, उसके बाप का यह हिंदुस्तान नहीं है। और उसके बाद भी जो आप करना चाहते हैं, अगर इस रास्ते में आप कांटे बिछाना चाहते हैं, तो उनके लिए एक लाइन कहना चाहता हूं, सभापति महोदय, तेरी तमन्ना है पर हम खार न बोने देंगे। खार कांटों को कहते हैं। तेरी तमन्ना है पर हम खार न बोने देंगे, तुझे हम राह की दीवार न होने देंगे। तू सबको रौंद कर आगे जो निकलना चाहे, हम तेरी इतनी भी रफ्तार न होने देंगे। और इसीलिए हमारी सरकार ने इस विषय के ऊपर एक सही और सटीक प्रयोग करने का प्रयास किया है। प्रियंका जी हमारे साथ सम्मानित प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी की इस वक्त जुड़ी हुई हैं। प्रियंका जी, जो रिकॉर्ड कहता है उसके मुताबिक करीब 10,000 मुस्लिम ऐसे थे जिन्होंने वक्फ संस्थाओं के खिलाफ कंप्लेंट दर्ज कराई थी। ये सरकार का रिकॉर्ड है। 10,000 में कुछ ऊंच नीच हो सकती है, मैं 10,000 राउंड फिगर में कह रहा हूं। इसके अलावा जो हमारा सवाल था कि 58% मुस्लिमों ने स्वागत किया है, 38% ने जरूर इसके बारे में स्वागत नहीं किया है। बहुत सारे मुस्लिम हमने देखे दिल्ली और मुंबई में, वो भी इसका स्वागत करते हुए दिखाई पड़े। इन तस्वीरों को, इन विरोधों को और इन समर्थन को आप किस तरीके से लेती हैं? देखिए, मुझे लगता है कि आप जिस तरह से इस पूरी डिबेट को ये जो किन लोगों ने समर्थन किया, किसने नहीं किया, इस मुद्दे पर मैं नहीं जाना चाहती, क्योंकि असली मुद्दा ये है कि वो एक धार्मिक संस्था है और धार्मिक संस्था में उनके धर्म के लोग होने चाहिए। उसमें किसी और धर्म के लोगों की गुंजाइश नहीं होती, क्योंकि हमारे भी धर्म में, मैं एक हिंदू हूँ और मेरे धर्म में अगर कोई मंदिर का ट्रस्ट है या कोई ऐसी संस्था चल रही है जिसमें हम जो है पूरी तरीके से दान पुण्य करते हैं, तो हम नहीं चाहते किसी और धर्म का कोई व्यक्ति हमारी संस्था में आए और दखलंदाजी करे। सीधी बात है। और आप कह रहे हैं अगर 10,000 केसेस चल रहे, तो इसका मतलब केसेस तो चल रहे हैं ना, कंप्लेंट्स तो दर्ज हो रही है ना। नहीं, ये मुस्लिमों की तरफ से है ना, ये शिकायतें मुस्लिमों की ही तरफ से हैं। वही तो मैं कह रही हूँ कि ऐसा नहीं है कि वहां फैसले नहीं होते, वहां जजमेंट नहीं होते, वहां न्याय नहीं होता। आप लोगों ने पूरी तरीके से, भारतीय जनता पार्टी ने इस बात को पूरी तरीके से ये पेनिट्रेट किया जनता के बीच कि वो लोग जहां चाहे, जिसकी चाहे जमीन कब्जा कर सकते, पर ऐसा तो नहीं है। अगर 10,000 केसेस चल रहे हैं तो 10,000 केसेस का मतलब है कहीं कोई सेटिस्फाइड नहीं है। अच्छा तो प्रियंका जी, वक्फ ट्राइब्यूनल के फैसले के खिलाफ, वक्फ ट्राइब्यूनल के फैसले के खिलाफ ये भी, आप इसको प्रचार शब्द का नाम दे सकती हैं, बीजेपी ने ये भी कहा है और ये भी सारी चीजें कि इस पे ऊंची अदालतों में नहीं जाया जा सकता था, यानी एक बार फैसला हो गया तो हो गया। आप बिल्कुल जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं, उसके बाद जो है हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, सब कहीं जा सकते हैं। ऑलरेडी केसेस चल रहे हैं, तो इसमें तो कोई रॉकेट साइंस लगाई ही नहीं, और कोई रॉकेट साइंस इसमें भी नहीं लगाई कि महिलाओं की इसमें भागीदारी नहीं है। महिलाएं भी उसमें अलाउड है, बल्कि अभी से ज्यादा अलाउड है। इन्होंने तो उसको कर्टेल कर दिया। तो मैं समझती हूँ कि इनका मकसद क्या है, सिर्फ सद्भावना को बिगाड़ना, सिर्फ और सिर्फ ये दिखाना कि देखिए आप अल्पसंख्यक हैं इस देश में, और अल्पसंख्यकों के लिए हम जो चाहे नियम बना सकते हैं, और इन्हीं मुद्दों पर ये चुनाव पे जाते हैं। चुनाव का मुद्दा क्या होना चाहिए? एक विकासशील देश है हम, चुनाव का मुद्दा ये होना चाहिए कि लोगों के पास रोजगार है या नहीं। शेयर मार्केट पूरी तरह लगातार गिरती चली जा रही है। अमेरिका हमारे ऊपर टैरिफ लगा रहा है 26% का। मेरी बहुत छोटा सा निवेदन है, बहुत छोटा सा निवेदन है। अमेरिका का टैरिफ तो नहीं, लेकिन जो काला धन आ जाएगा 15 लाख सबके अकाउंट में। नहीं, अमेरिका का टैरिफ तो नहीं, किसानों की आय दुगनी नहीं हुई ना। अमेरिका का टैरिफ तो नहीं। प्रियंका जी आप भटका रही हैं। अमेरिका का टैरिफ तो नहीं। जोधपुर और जयपुर रेलवे स्टेशन जो हैं, इनकी भी कुछ जमीन वक्फ ने क्लेम कर रखी है। अब अगर इस पर ये वक्फ के ट्राइब्यूनल में जाते हैं और मान लीजिए वहां पर बात नहीं मानी जाती है इनकी, तो आगे ऊंची अदालतों में केवल कानूनी पेचीदगियां ही देखी जाएंगी, उससे ज्यादा नहीं।
अगर इस स्थिति को ही देखना है आगे, तो क्या ये आगे अपील करने का जो हक है हाई कोर्ट में जाकर सिलसिलेवार डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के हाथ में भी चीजें हैं कि वो भी तय करेगा, तो क्या ये बेहतर नहीं लगता आपको, जहां पर जो लोग हैं अब तक कुछ कह नहीं पा रहे थे? देखिए, मुझे लगता है कि अगर आप कलेक्टर की बात कर रहे हैं, तो कलेक्टर क्या है? एक सरकारी अधिकारी ही तो है, और क्या है? प्रशासन एक व्यक्ति है। वो क्या डिसाइड करेगा, क्या नहीं डिसाइड करेगा, वो पूरी तरीके से सरकार से इन्फ्लुएंस्ड होगा। और मैं नहीं समझती कि कोई भी संस्था जिसमें आप ये बताइए, इससे पहले किसान बिल लेकर आए, उसमें भी यही सारे प्रावधान इन्होंने डाले थे, उसके बाद इनको वापस लेना पड़ा था। हकीकत ये है कि आप उन लोगों को, जिन लोगों की संस्था है, उन लोगों को उनके जो प्रशासनिक अधिकार है, उनसे वंचित करना चाहते हैं, और सिर्फ एक पूरी तरीके से आपके प्रशासन का पूरा हक होना चाहिए, आपका पूरा हक होना चाहिए। उसके बाद उन ज़मीनों का जो आप बात कर रहे हैं कि इन ज़मीनों से जो फ़ायदा मिलेगा, वो मुसलमानों के लिए होगा, उसपे भी कोई गारंटी नहीं। आप उन ज़मीनों का फ़ायदा किसको देने जा रहे हैं? क्योंकि आपने अभी तक, इस सरकार की एक ख़ासियत ये है कि इन्होंने बात तो की कि हम 2 करोड़ रोज़गार दे देंगे, 15 लाख दे देंगे, पर दिया किसको? चलिए, सिर्फ सुनील अडानी भराला को। मेरे साथ आखिरकार जुड़ गए हैं, पूर्व मंत्री यूपी से बीजेपी का पक्ष रखने के लिए। बड़ी देर हो गई। सुनील जी, बहुत स्वागत है, आप थोड़ा देर से आए लेकिन आप आ गए। आपने सुना होगा प्रियंका जी क्या कुछ कह रही हैं वक्फ को लेकर, कांग्रेस का स्टैंड वो सामने रख रही हैं, और वो ये कह रही हैं कि आप लोग बस कहते हैं, फिर जब नहीं बनती चीजें तो वापस भी लेते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, और आपको इस डिबेट पर, जो वक्फ बोर्ड की जो आज डिबेट आपने रखी है, मैं आपको धन्यवाद देता हूं। प्रियंका जी कह रही हैं, वो अपने दृष्टिकोण से बिल्कुल ठीक कह रही हैं, लेकिन ये समझने की आवश्यकता है, पहली बात तो, कि वक्फ बोर्ड की जमीन जो है, और हिंदुस्तान के अंदर, पूरे भारतवर्ष के अंदर, और मैं तो उत्तर प्रदेश से आता हूं, और मेरे सहयोगी, जब मैं मिनिस्टर था तो अपने सरकार में, पार्ट 1 योगी जी की सरकार में, तो मैंने देखा कि उनसे चर्चा होती थी कि वक्फ बोर्ड के हमारे मित्र थे, तो वो हम पूछते थे कि उसमें कितना अर्निंग हो रही है, कितनी इसमें आमदन हो रही है, तो वो बताते थे लगभग 150 करोड़ रुपया का है इसमें।